पंप्स एंड वाटर टरबाइन के अंदर अपन लास्ट लेक्चर में पंप्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब अपन स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ टरबाइन। कंसेप्ट ऑफ टरबाइन। टरबाइन क्या होती है? ठीक है, सबसे पहले तो टरबाइन देखते हैं। इट इज ए डिवाइस, इट इज ए मशीन which converts hydraulic energy or fluid energy into mechanical energy. This mechanical energy is then utilized to run an electric generator और उस इलेक्ट्रिक जनरेटर से पावर सप्लाई जो है वो क्रिएट की जाती है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक मशीन है ये, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और ये जो मैकेनिकल एनर्जी है देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दी जाती है विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। मैकेनिकल जनरेटर की हेल्प से इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो ये जो हाइड्रोलिक एनर्जी है, सबसे पहले अपन ने क्या किया? हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। ठीक है, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से देन अपन ने पावर सप्लाई जो थी वो आगे ट्रांसफर की। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये मिलके क्या करती हैं? ये कहलाती हैं इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, ये इसका नाम होता है जिसके अंदर क्या है, कई बार क्या होता है कोई डैम बने हुए होते हैं, डैम के ऊपर क्या होता है बहुत सारे फ्लूइड को हाइड्रोलिक एनर्जी हेड बनाने के लिए उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, उसके बाद उसको टरबाइंस के ऊपर फेंका जाता है। ठीक है, तो टरबाइंस क्या करती हैं? उस एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं और उस टरबाइन को कनेक्ट कर दिया जाता है सीधा सीधा जनरेटर के साथ। तो जनरेटर क्या काम करता है? वहां पे उस इलेक्ट्रिसिटी को उस जो वहां से पावर सप्लाई आ रही है उसको आगे कन्वर्ट कर देता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो टरबाइन जो है उसको जनरेटर के साथ कनेक्ट किया, जनरेटर ने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है इनटू टरबाइन सिस्टम। ठीक है, टरबाइन सिस्टम के अंदर ऐसे काम होता है। अब अपन देखते हैं कि आपके पास क्या है, एक टरबाइन है जिसको आपने यूज करना है फॉर दिस पर्पस। ठीक है, इसी काम के लिए अपन ने उस टरबाइन को यूज करना है। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या है, सबसे पहले कैसे अपन इसको क्लासिफाई कर सकते हैं? ठीक है, टरबाइंस कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन। सबसे पहले आपको पता चला टरबाइन क्या होती है, कंसेप्ट ऑफ टरबाइन समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन। क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन। टरबाइन जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है? तो टरबाइंस जो होती हैं अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ एनर्जी एट इनलेट, ऐसे क्लासिफाई किया जा सकता है बहुत सारे तरीके से। अकॉर्डिंग टू एनर्जी एट इनलेट, टाइप ऑफ एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी एट इनलेट, ऐसे आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। सेकंड क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फ्लो की डायरेक्शन कैसी है उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द हेड एट इनलेट, अकॉर्डिंग टू द हेड एट इनलेट, हेड एट इनलेट कितना हेड है, स्मॉल हेड है, हाई हेड है, ठीक है, मीडियम हेड,
तो ऐसे आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन। अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन, कितनी स्पीड पर वो रोटेट कर रही है, ठीक है। हाई स्पीड टरबाइंस, लो स्पीड टरबाइंस, ठीक है। ऐसे आप इसको क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ इन्वेंटर। अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ इन्वेंटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेम ऑफ इन्वेंटर, जिसने उसको इन्वेंट किया है, जिसने उसको बनाया है, उसके नेम के हिसाब से आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप इसको डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो आता है वो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनर्जी एट इनलेट। इसके हिसाब से दो तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। सबसे पहले आती है इंपल्स टरबाइन। इंपल्स टरबाइन, और दूसरी आती है रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन, इंपल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनर्जी एट इनलेट। इनलेट के ऊपर कैसी एनर्जी है उसके हिसाब से आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इंपल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो। टेंजेंशियल फ्लो, टेंजेंट के ऊपर आके फ्लो टरबाइन के ऊपर टकराए, ये टरबाइन है, ये उसकी टेंजेंट है, ठीक है। ये पूरी सर्कुलर टरबाइन हो, ठीक है, इसके ऊपर चारों तरफ ब्लेड्स हो, इसके एक टेंजेंट के ऊपर आकर फ्लो टकराए तो वो कौन सी होगी, टेंजेंशियल फ्लो। टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, फ्लो टरबाइन। टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन दूसरी कौन सी होगी, एक्सियल फ्लो टरबाइन, ठीक है, रेडियल फ्लो टरबाइन और मिक्स्ड फ्लो। दूसरी कौन सी होगी, अब टेंजेंशियल होगी, एक्सियल होगी, एक्सियल फ्लो टरबाइन हो गई, ठीक है। रेडियल फ्लो हो गई, किसी ना किसी रेडियस पर या एंगल पर, रेडियल फ्लो टरबाइन। और मिक्स्ड फ्लो टरबाइन, मिक्स्ड फ्लो टरबाइन, चार तरीके की होगी, ठीक है। टेंजेंशियल फ्लो, एक्सियल फ्लो, रेडियल फ्लो और मिक्स्ड। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अपन साथ ही साथ देखते जाएंगे कि कौन से तरीके की है, ठीक है, कौन से तरीके से जो है उसके ऊपर फ्लूइड जो है वो टकरा रहा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं हेड एट इनलेट। हेड कितना है, ठीक है, तो हेड के हिसाब से हाई हेड टरबाइन, मीडियम हेड टरबाइन एंड लो हेड। हाई हेड, मीडियम हेड एंड लो हेड टरबाइंस, हेड टरबाइंस। ऐसे आप इनको डिफाइन कर सकते हैं, तीन तरीके की हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन, कितनी स्पीड पर वो रोटेट कर रही है। तो लो स्पेसिफिक स्पीड सेम टू सेम मीडियम स्पेसिफिक स्पीड, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड एंड हाई स्पेसिफिक स्पीड, हाई स्पेसिफिक स्पीड। तो ऐसे इनको तीन तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं। ये आ गया तीसरा, पहला लो, दूसरा मीडियम, तीसरा हाई स्पेसिफिक स्पीड। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, दो तरीके से ही क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनर्जी एट इनलेट, तो इंपल्स एंड रिएक्शन टाइप हो सकती है। और एक है नेम ऑफ इन्वेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग तीन तरीके की टरबाइंस हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैल्टन व्हील्स या पैल्टन टरबाइन, पैल्टन टरबाइन। दूसरा है फ्रांसिस टरबाइन। ये सारे क्या थे, ये साइंटिस्ट थे, फ्रांसिस टरबाइन और कैप्लान टरबाइन, कैप्लान टरबाइन। ये तीनों क्या थे, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने खोज की थी। पैल्टन ने पैल्टन टरबाइन की खोज की, फ्रांसिस ने फ्रांसिस टरबाइन की खोज की, कैप्लान ने कैप्लान टरबाइन खोज की। तो इनका नाम जो था टरबाइन का उसके अकॉर्डिंग ही दे दिया। पैल्टन व्हील को पैल्टन टरबाइन का नाम दे दिया क्योंकि पैल्टन ने इन्वेंट किया था, फ्रांसिस टरबाइन को फ्रांसिस का नाम दे दिया क्योंकि फ्रांसिस ने उसको इन्वेंट किया था, और जो कैप्लान था उसको उसकी टरबाइन को कैप्लान नाम दे दिया, ठीक
वैसे अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट उनको नाम दे दिए गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मेन जो था वो कौन सा था, इंपल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इंपल्स टरबाइन, पक्का आता है क्वेश्चन कि इंपल्स टरबाइन कौन सी होती है और रिएक्शन टरबाइन कौन सी होती है। इंपल्स टरबाइन, व्हेन द एनर्जी एट when only kinetic energy is available at the inlet। इनलेट के ऊपर जब सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही जो हो उसके अंदर, तो उसको आप क्या बोलते हैं, इंपल्स टरबाइन बोलते हैं, ठीक है। तो the turbine in which water enters the running possess kinetic energy only, ठीक है। जो वाटर एंटर कर रहा है काइनेटिक एनर्जी ही उसके अंदर पोजेस हो रही हो, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हो, वाटर एंटरिंग द टरबाइन possesses only kinetic energy, kinetic एनर्जी, उसके अंदर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हो, ठीक है। किसी चीज के अंदर काइनेटिक एनर्जी होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके अंदर सिर्फ वेलोसिटी होनी चाहिए। प्रेशर उसके अंदर बिल्कुल कम, बहुत ज्यादा वेलोसिटी होगी तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हो किसी चीज के अंदर तो उसको क्या बोलेंगे, अपन इंपल्स टरबाइन बोलेंगे, ठीक है। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जो है वो ब्लेड्स के ऊपर जाके टकराएगी। फॉर दिस, इन दिस टाइप ऑफ टरबाइन, in this type of turbine first of all the liquid, the hydraulic power is firstly converted into velocity या kinetic energy with the help of नोजल की हेल्प से उसको पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है, फिर काइनेटिक एनर्जी को यूज किया जाता है ऑन टरबाइन। इट मींस टरबाइन कैसी, यहाँ पे कुछ टरबाइन होगी, टरबाइन के ऊपर यहाँ पे कुछ बकेट्स लगी रहेंगी या कुछ ब्लेड्स होंगे, उन ब्लेड्स के ऊपर क्या किया जाएगा, एक जेट से स्प्रे की जाएगी वाटर की, ठीक है। यहाँ पे एक नोजल होगी, नोजल से क्या किया जाएगा, सारी एनर्जी को सबसे पहले जो है उसके अंदर कन्वर्ट कर लिया जाएगा काइनेटिक एनर्जी के अंदर। जब आप एरिया डिक्रीज कर देते हैं किसी चीज का तो वहां पे फ्लो जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो जेट बनती है किसी चीज की, फ्लूइड की, वो किसके कारण बनती है, वो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी बनती है। उसके अंदर प्रेशर बिल्कुल कम होता है। अगर आप किसी चीज को, वाटर पाइप को आप आगे से दबा दो तो उसके आगे जेट जो है वो बहुत लंबी बन जाती है, वो ड्यू टू उसकी काइनेटिक एनर्जी वो बनती है जेट। फिर जाके वो किसी चीज से टकराती है, यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो हो जाती है। तो उस जगह पर वो क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो ब्लेड तक जा रही है, तो यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है एट द एंट्रेंस, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो रही है, प्रेशर एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी इंपल्स टरबाइन है, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, पहले जो है हाइड्रोलिक एनर्जीज को एक वेलोसिटी में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, फिर काइनेटिक एनर्जी को यूज किया जाए एट द एंट्रेंस ऑफ द टरबाइन इज नोन एज इंपल्स टरबाइन। उसके बाद दूसरा पेल्टन जो टरबाइन है, सिर्फ एक ही टरबाइन है, एग्जांपल क्या है इंपल्स टरबाइन का, पेल्टन व्हील। दूसरी कौन सी है, रिएक्शन टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन कौन सी होती है, जब आपके पास जो व्हील है वो सबमर्ज्ड हो या हाफ मर्ज्ड हो फ्लूइड के अंदर, वो फ्लूइड के
अंदर मर्ज्ड हो पहले से ही, ठीक है, उसके ऊपर कंटिन्यू जो है फ्लूइड उसके ऊपर जाता रहे, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या रहता है, वो प्रेशर भी साथ में पुट करती है और काइनेटिक एनर्जी भी, दोनों चीजें आती हैं, ठीक है। द टरबाइन इन विच वाटर एंटरिंग द रनर, द टरबाइन in which the water entering the runner possesses pressure as well as काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी है उसके अंदर, वेलोसिटी भी है और प्रेशर भी है, दोनों चीजें अगर पोजेस करे, पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज जो है प्रेशर एनर्जी, दोनों चीजें अगर वो पोजेस कर रहा है तो इट मींस वो कौन सा है, वो रिएक्शन टरबाइन है, ठीक है। इसके अंदर क्या रहता है, जो व्हील्स है वो सबमर्ज्ड इनटू वाटर, इन दिस टाइप ऑफ टरबाइन व्हील इज सबमर्ज्ड इनटू वाटर, वाटर के अंदर वो सबमर्ज्ड रहता है, वाटर के अंदर पूरे तरीके से डूबा रहता है, ठीक है, इस तरीके के वाले जो है टरबाइन्स के अंदर। लेकिन जो इंपल्स टरबाइन थी उसके अंदर क्या था, व्हील के ऊपर एक स्ट्राइक करेगी नोजल, उसके अलावा और कुछ भी जो है व्हील उसको जो है आपको वो करने की जरूरत नहीं है, सबमर्ज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बल्कि सबमर्ज करेंगे तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी पैल्टन व्हील, लेकिन इसके अंदर जो है बेन्स को सबमर्ज करना पड़ेगा ताकि वो सही से काम कर सके। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब आपके पास क्या है, तीन तरीके की अपने ये जो है अपने रिएक्शन टरबाइन है, ये इसके दो एग्जांपल्स हैं अपने पास, एक तो फ्रांसिस टरबाइन और दूसरी है कैप्लान टरबाइन। अब इन रिएक्शन टरबाइन दो तरीके के एग्जांपल्स हैं आपके पास, फ्रांसिस टरबाइन एंड कैप्लान टरबाइन, और जो इंपल्स टरबाइन थी, इंपल्स टरबाइन, उसका एक एग्जांपल है कौन सा, पैल्टन व्हील, पैल्टन व्हील। तो सबसे पहले अपन इंपल्स टरबाइन के बारे में पढ़ते हैं, मतलब पैल्टन व्हील के बारे में पढ़ते हैं, पैल्टन व्हील होता क्या है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका फ्रांसिस टरबाइन और दूसरी टरबाइन्स की ओर पढ़ेंगे। सबसे पहले ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले आपके पास क्या है, अब अपन ने पैल्टन व्हील पढ़ना है, ठीक है, पैल्टन व्हील, पैल्टन व्हील, ठीक है। पैल्टन व्हील के अंदर क्या होता है, सबसे पहले अपन एक डायग्राम बना लेते हैं इसका, ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे एक टरबाइन होती है, टरबाइन क्या है, एक इंपेलर है जिसके ऊपर ब्लेड्स लगे हुए हैं, और वो ब्लेड्स क्या काम कर रहे हैं, वो इसको रोटेट करवा रहे हैं ब्लेड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ब्लेड्स लगे हुए हैं, बकेट की शेप के ब्लेड्स होते हैं इसके, ठीक है। तो इसके बारे में अपन डिटेल में तो लिखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले अपने को इसकी वर्किंग पता होनी चाहिए कि क्या वर्क करते हैं ये ब्लेड्स। इनके अंदर जो वाटर है वो वेलोसिटी के अंदर टकराता है, मतलब कि वेलोसिटी इसके अंदर टकराती है, और ये उस वेलोसिटी को प्रेशर के अंदर कन्वर्ट करते हैं टू रोटेट। अब किसी चीज को रोटेट करवाने के लिए प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर आपको कोई जो है जोर से कुछ मारने की कोशिश कर रहा है, अगर वो पीछे से स्पीड बना के लेके आएगा तो वो वेलोसिटी है, उसके अंदर प्रेशर नहीं है। प्रेशर कहाँ पे पड़ेगा, जब वो आके टकराएगा आपसे, ठीक है, बॉल कोई आपके और बढ़ रही है तो उसके अंदर वेलोसिटी है बहुत ज्यादा। जब वो आपके हाथों से टकराएगी तो वो वेलोसिटी प्रेशर में कन्वर्ट होएगी, तो आपके हाथों को महसूस होगा बहुत ज्यादा प्रेशर, ठीक है, जिसके कारण आपको क्या है, कई बार चोट भी लग जाती है। तो वो रीजन क्या है, आपके हाथ को चोट लगने का रीजन वो प्रेशर है जो उसने पोजेस किया है, ठीक है। ऐसे बकेट्स इसके ऊपर बनी हुई होती हैं व्हील के ऊपर, और ये जो व्हील है ये किससे कनेक्टेड होता है, ये जनरेटर से कनेक्टेड होता है। तो अब यहाँ पे क्या है, एक वाटर जो है पीछे एक पेन स्टॉक होता है हर
भी टरबाइन होगी उसके अंदर क्या है, एक पेन स्ट्रोक होता ही होता है। पेन स्ट्रोक का काम क्या होता है, फ्लूइड को वाटर उस तक लेके आना, टरबाइन तक, ठीक है। पेन स्ट्रोक का काम है फ्लूइड को टरबाइन तक लेके आना, टरबाइन ब्लेड्स तक। तो यहाँ पे लाने के बाद अब वो क्या कर सकता था, इसको यहीं पे ऐसे छोड़ सकता था, लेकिन अपन ये जो है पेन स्ट्रोक का काम पूरा हो गया। पेन स्ट्रोक ने फ्लूइड को पीछे जो है किसी डैम से लेके आया और इस टरबाइन ब्लेड तक ले आया, ठीक है। तो ये क्या है, पेन स्ट्रोक, पेन स्ट्रोक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पेन स्ट्रोक के बाद अब यहाँ पे क्या है, पेन स्ट्रोक का काम खत्म हो गया। अपन ने पेन स्ट्रोक के आगे क्या कर दिया, एक नोजल फिट कर दी। ये इसी टरबाइन के अंदर खासियत है, पेन स्ट्रोक हर टरबाइन के अंदर होगा, लेकिन नोजल सिर्फ इस टरबाइन के अंदर है, ठीक है। तो नोजल क्या होता है, आगे से एरिया को अचानक से कम कर देना। जैसे ही एरिया कम होगा वेलोसिटी बढ़ जाएगी फ्लूइड की। फ्लूइड जो है वो सेम क्वांटिटी में आ रहा है पीछे से, तो यहाँ से एरिया कम हुआ तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जो है वेलोसिटी इंक्रीज होने से प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो जाएगा बिल्कुल। तो और ज्यादा प्रेशर ड्रॉप करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक नोजल को कंट्रोल करने वाला यहाँ पे वाल्व लगाते हैं, ठीक है, जिससे क्या है उसकी स्पीड को और भी ज्यादा सही सेट किया जा सकता है। तो नोजल को इंक्रीज करने के लिए कुछ ऐसी शेप का इसके अंदर क्या लगाया जाता है, वाल्व, ठीक है। इससे क्या है उसकी जो है कितना एरिया खुला होना चाहिए नोजल का, वो इससे तय किया जाता है, और इस व्हील से उसको कंट्रोल किया जाता है कि कितना खोलना है इसको, ठीक है। इससे क्या है उसके जो लेवल ऑफ फ्लूइड फ्लो है उसको मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पेयर, स्पेयर, ठीक है। और ये क्या है अब यहाँ पे नोजल, नोजल, ठीक है। और इस नोजल से जो फ्लूइड है वो एक जेट की शेप में निकलेगा, ठीक है। अब पेन स्ट्रोक से फ्लूइड आया इनटू सम वेलोसिटी एंड प्रेशर, इसके अंदर जो था वेलोसिटी भी थी, प्रेशर भी था, लेकिन जब ये नोजल से टकराया, नोजल से निकला, तो इसके अंदर क्या रहेगा, सिर्फ वेलोसिटी रह गई, ठीक है। जिसके कारण क्या है, अभी इसके अंदर सिर्फ वेलोसिटी है, प्रेशर नहीं है। ये एक जेट की शेप में बाहर निकला, ठीक है। तो जेट ऑफ लिक्विड, ये क्या है, जेट ऑफ लिक्विड या वाटर, जेट ऑफ वाटर, ठीक है। ये क्या है, बकेट्स, ब्लेड्स, ब्लेड्स, बकेट की शेप के ब्लेड्स हैं ये, ठीक है। तो अब यहां से जेट से जब फ्लूइड बाहर निकला तो वो व्हील से टकराया और उसने क्या किया, इसको रोटेट करवाया, ठीक है। यहां तक जब जेट जो थी वो क्रॉस कर रही थी तब उसके अंदर सिर्फ वेलोसिटी थी, जैसे ही वो जेट बकेट के साथ टकराएगी तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो सारा का सारी जो वेलोसिटी थी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, प्रेशर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और वो प्रेशर इसको रोटेट करवाने का काम करेगा, ठीक है। तो ये किससे घूमेगी, अब प्रेशर के साथ घूमेगी। किसी भी चीज को घुमाने के लिए वेलोसिटी रिक्वायर्ड नहीं है, वेलोसिटी उस चीज को नहीं घुमा सकती, लेकिन किसी ना किसी वेलोसिटी एनर्जी को पहले प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके वहां पे क्या है वो काम कर पाएगा, ठीक है। अगर आप यहां से किसी चीज को वेलोसिटी के साथ लेके आओगे तो ये दूसरे हाथ के साथ टकरा रही है, तो यहां तक तो इसके अंदर वेलोसिटी थी, लेकिन जब ये इसके साथ टकराई तब जाके उसने यहाँ पे क्या किया, एक प्रेशर डाला, जिसके कारण ये हाथ जो है वो पीछे चला गया। तो यहाँ पे क्या है, एक प्रेशर होना चाहिए इस पॉइंट पर, पहले वो वेलोसिटी में आएगा फिर प्रेशर में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ से ये जेट के अंदर वेलोसिटी है और जब ये वेन से टकराएगी तो उसके अंदर प्रेशर होगा, वो प्रेशर इसको रोटेट करवाएगा, जिसके कारण अपना काम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, स्प्लैश ऑफ वाटर, वाटर जो है इसके साथ टकराने के बाद चारों तरफ बिखरेगा। इसके अंदर जो है केजिंग की रिक्वायरमेंट 0 है, क्योंकि केजिंग जो है वो चाहिए ही नहीं अपने को। केजिंग तो तब चाहिए होती है जब आप वाटर को किसी पर्टिकुलर लेवल पर फ्लो करवा रहे हो, तो लेकिन इसके अंदर स्प्लैश ऑफ वाटर को रोकने के लिए, अब वाटर जो है इन बकेट्स के अंदर है, जब ये बहुत ज्यादा स्पीड के अंदर घूमेगा ना तो वाटर जो है वो चारों तरफ बिखरेगा, ठीक है, जिसके कारण आसपास का एरिया जो है वो खराब हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए आप इसको क्या करते हैं, केजिंग के अंदर बंद कर देते हैं। वैसे केजिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैंने पहले बताया, क्योंकि इसके अंदर केजिंग की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसके अंदर केजिंग यूज करेंगे क्योंकि ये स्प्लैश ऑफ वाटर को रोकेगा, ठीक है, वाटर को बाहर जाने से रोकेगा। तो इसको क्या है, एक केजिंग के अंदर बंद कर दिया जाता है ताकि स्प्लैश ऑफ वाटर, वाटर के जो ड्रॉप्स हैं वो बाहर ना गिरे,
वो इसके अंदर ही गिरे, ठीक है, जिसको आप रीयूज कर सकें या आगे भेज सकें उसको किसी ना किसी एग्रीकल्चर वर्क के लिए या किसी भी काम के लिए, ठीक है, जिसके लिए वो बना हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, केजिंग है, आगे केजिंग। केजिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस सिर्फ इसको सपोर्ट करने के लिए, और इसके अंदर क्या है, जो स्प्लैश ऑफ वाटर को रोकने के लिए, वाटर जो है चारों तरफ ना गिरे उसके लिए यहाँ पे क्या है, ये केजिंग अपन ने बनाई है, ठीक है। तो ये क्या आ गई, केजिंग। ये हो गया पैटर्न व्हील अपना, ठीक है। कैसे वर्क करता है ये डेफिनेशन अपन ने देख ली है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इसका जो है वर्किंग करेंगे कि वर्क कैसे करता है, और जो ये इंपल्स टरबाइन है, अकेली इंपल्स टरबाइन है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और हर पार्ट जो है वो क्या काम करता है और कैसे काम करता है, ठीक है, उसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। और इसके अंदर पार्ट जो है वो सारे अपन ने लिख ही दिए हैं ज्यादातर। तो क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, रनर आ गया, या क्या रनर, ठीक है, केजिंग आ गई, केजिंग आ गई, पेनस्टॉक आ गया, येट आ गई, ठीक है, और ये स्पेयर आ गया, नोजल एंड स्पेयर की अरेंजमेंट आ गई, नोजल आ गई, ठीक है, और ये बकेट्स आ गई, ब्लेड्स आ गई, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। इसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे वर्क करता है ये। इस लेक्चर के अंदर इतना ही आपका ये जो अपन ने पढ़ा है इसके बारे में, सबसे पहले इंपल्स और रिएक्शन टरबाइन के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या है। अब अपन जैसे जैसे इसके एग्जांपल करेंगे तो और भी ज्यादा क्लियर होगा। ये इंपल्स टरबाइन है ना, इसके अंदर क्या है, ये जेट है, सिर्फ जेट काम कर रही है और सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर टकरा रही है और वहां पे सिर्फ वेलोसिटी जा रही है। डेफिनेशन क्या बनती है, अगर सिर्फ वेलोसिटी एंटर कर रही हो रनर तक तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी इंपल्स टरबाइन। अगर वेलोसिटी प्लस प्रेशर एंटर करेगा, जो कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप पढ़ेंगे फ्रांसिस और पैटर्न उसके बारे में, कैप्लॉन टरबाइन के बारे में, उस कंडीशन में आपको क्या है, इसके साथ क्या है, प्रेशर भी मिलेगा, तो आपको क्या चाहिए, आपको वो जो है रिएक्शन टरबाइन चाहिए, ठीक है, रिएक्शन टरबाइन होती है वो। ये इंपल्स टरबाइन है जो कि पैटर्न व्हील है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।